इस वीडियो के अंदर हम जिस व्यू ग्रुप की बात करेंगे वो है लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट जो है वो एंड्रॉयड स्टूडियो का एक बहुत ही बेसिक लेआउट है। इस लेआउट के अंदर हम अपने व्यू के एलिमेंट्स को या तो हॉरिजेंटली अरेंज कर सकते हैं या फिर हम उनको वर्टिकली अरेंज कर सकते हैं। अगर हम अपने व्यू के एलिमेंट्स को हॉरिजेंटली अरेंज करने को कहते हैं तो हमारे व्यू के जो एलिमेंट्स हैं वो एक के बाद एक हॉरिजेंटली जो है अरेंज हो जाएंगे। जैसा कि इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं, जो फर्स्ट पिक्चर है उसके अंदर हॉरिजेंटली एलिमेंट्स जो है वो अरेंज हुए हुए हैं। अगर हम अपने व्यू के एलिमेंट्स को वर्टिकली अरेंज करते हैं तो हमारे व्यू के जो एलिमेंट्स हैं वो वर्टिकली एक के बाद एक अरेंज हो जाएंगे। लीनियर लेआउट के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है आईडी। आईडी जो है वो हर लेआउट की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। इवन के हर व्यू एलिमेंट की भी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है जिसको हम आईडी के थ्रू डिफाइन करते हैं, और इसी आईडी से यूनिक आइडेंटिटी से हम अपने व्यू एलिमेंट्स को या अपने व्यू ग्रुप को आइडेंटिफाई। नेक्स्ट हमारे पास है लेआउट ग्रेविटी। लेआउट ग्रेविटी के जरिए से हम अपने व्यू के एलिमेंट्स को सेंटर में सेट कर सकते हैं, या लेफ्ट पे, राइट पे, बॉटम पे, टॉप पे हम अपने व्यू के एलिमेंट को सेट कर सकते हैं। जबकि ग्रेविटी जो होता है, ग्रेविटी के अंदर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की पोजीशन के बीच में अपने एलिमेंट्स को सेट कर सकते हैं। ओरिएंटेशन जो होती है वो तो या तो हॉरिजेंटली होती है या फिर वर्टिकली होती है। हम अपने लीनियर लेआउट के अंदर अपने व्यू एलिमेंट को हॉरिजेंटली या वर्टिकली अरेंज करते हैं ओरिएंटेशन के जरिए से। ओरिएंटेशन को या तो हम हॉरिजेंटली रखेंगे या फिर हम उसको वर्टिकली रखेंगे। वेट सम जो होता है वो टोटल वेट होता है हमारे व्यू के एलिमेंट्स का, जबकि लेआउट वेट जो होता है वो हमारे चाइल्ड एलिमेंट्स जो जितने भी होते हैं उनको हमारे लीनियर लेआउट के अंदर जो बची हुई स्पेस है, कितनी स्पेस उनको मिलनी है, उसके लिए हमें लेआउट वेट यूज करना पड़ता है। चलिए अब हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में जाते हैं और लीनियर लेआउट को इंप्लीमेंट करके देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। यहाँ पर हमारे पास पहले से रिलेटिव लेआउट यूज हुआ है, मैं इसको चेंज कर दूंगा लीनियर लेआउट के अंदर। यहाँ पर मैं लिखता हूँ लीनियर लेआउट। अब जैसे ही मैंने लीनियर लेआउट लिखा तो आपको यहाँ पर एक एरर नजर आ रहा होगा। ये एरर इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पर इसकी ओरिएंटेशन सेट नहीं की। अब मैं यहाँ पर इसकी ओरिएंटेशन सेट कर देता हूँ अपने पेरेंट लेआउट की वर्टिकल। अब जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स हम ऐड करवाएंगे या व्यू ग्रुप्स इसके अंदर लगाएंगे इस लीनियर लेआउट के अंदर, वो सबके सब वर्टिकली अरेंज होंगे। मैं यहाँ पर एक और लीनियर लेआउट ले लेता हूँ और इसको मैच पेरेंट रैप कंटेंट करता हूँ, और इसकी ओरिएंटेशन जो है वो मैं सेट करता हूँ हॉरिजेंटली। अब ये जो लीनियर लेआउट, सेकंड लीनियर लेआउट जो हमने यूज किया है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हम यूज करेंगे व्यू के, वो सबके सब हॉरिजेंटली एक के बाद एक अरेंज होते चले जाएंगे। अब मैं इसके अंदर कुछ बटन्स जो हैं वो ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए से ऐड करता हूँ। यहाँ पर मैंने पहला बटन ऐड किया, दूसरा ऐड किया और तीसरा ऐड किया। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 3 बटन इस लीनियर लेआउट के अंदर ऐड किए, हॉरिजेंटल जो लीनियर लेआउट हमारा है उसके अंदर ऐड किए, तो ये हॉरिजेंटली अरेंज हो गए एक के बाद एक। जब भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए से अपने एलिमेंट्स या व्यूज को ऐड करते हैं अपने किसी भी लेआउट के अंदर, अपने लीनियर लेआउट के अंदर जब भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए से अपने लीनियर लेआउट के अंदर व्यू एलिमेंट्स को ऐड करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उनका जो लेआउट वेट है वो 1 होता है। अगर हम अपने कोड में जाएं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लेआउट वेट 1 आपको नजर आ रहा होगा, और ये बाय डिफॉल्ट ही बटन्स की जो कोड है वो यहाँ पर अपने आप ही हो गया है जब हमने ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए से यूज किया। तो यहाँ पर मैं बटन टेक्स्ट को इसको 1 दे देता हूँ, इस बटन को मैं 2 कह देता हूँ और इसको 3 कह देता हूँ। इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर लेआउट वेट जो है इसको चेंज करता हूँ, यहाँ पर मैं सेकंड जो बटन है उसका लेआउट वेट मैं 4 कर देता हूँ,
तो आप देख सकते हैं इसका जो साइज है वो भी इंक्रीज हो गया और बाकी के जो बटन थे वो भी अपने आप एडजस्ट हो गए उस लीनियर लेआउट के अंदर। तो इस तरह से लेआउट वेट के जरिए से आप अपने जो अपना जो व्यू है उसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। अगर मैं इस लास्ट वाले को 6 दे देता हूं लेआउट वेट, तो ये इसका साइज आप देख सकते हैं इंक्रीज हो गया और जो बाकी के दो बटन थे वो अपने आप ही एडजस्ट हो गए। इस तरह से आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट आईडी भी आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। इन तीनों बटन की आईडी खुद ब खुद ही अगर हम ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए से बटन ऐड करवाते हैं तो यहाँ पर अपने आप आईडी भी सेट हो जाती है। लेकिन अगर हम मैन्युअली बटन को ऐड करवाते हैं या किसी भी व्यू एलिमेंट को ऐड करवाते हैं तो वहां पर हमें खुद से सारा कुछ देना पड़ता है। मैच पेरेंट, इसकी विड्थ में रैप कंटेंट रखूंगा और हाइट भी रैप कंटेंट, और इसको भी आईडी खुद से देना पड़ेगी मुझे। आईडी आईडी @ प्लस आईडी बैकस्लैश btn और लेआउट वेट 5 और टेक्स्ट बटन 4। इस तरह से आप मैन्युअली भी बटन को अपने व्यू एलिमेंट को ऐड करवा सकते हैं किसी को भी, और ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए से भी यहां से जाके आप ऐड करवा सकते हैं अपने लीनियर लेआउट के अंदर। अब हम देखते हैं अपने हॉरिजॉन्टल लेआउट को। इसी लीनियर लेआउट के अंदर, पेरेंट लीनियर लेआउट के अंदर मैं एक और लेआउट लगाता हूं, एक और लीनियर लेआउट लगाता हूं, मैच पेरेंट रैप कंटेंट, और उसे मैं ओरिएंटेशन दूंगा वर्टिकल। अब इस लीनियर लेआउट के अंदर जितने भी व्यू के एलिमेंट्स हम ऐड करवाएंगे वो सब के सब वर्टिकली एक के बाद एक अरेंज होते चले जाएंगे। यहां पर भी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए अपने वर्टिकल के लीनियर लेआउट के अंदर बटन को ऐड करवाता हूं। अब जैसे ही हमने इस बटन को ऐड करवाया आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वर्टिकली अरेंज हो गया। एक और बटन को ऐड करवाता हूं तो ये दूसरा बटन भी उसके बिल्कुल नीचे आ गया। इस तरह से एक और बटन को और एक और बटन को मैं यहाँ पर ऐड करवाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 3 बटन ऐड करवाए तो वो वर्टिकली एक एक करके अरेंज होते चले गए। आप यहाँ भी देख सकते हैं इनका कोड खुद ब खुद यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर इनका जो विड्थ है उनको मैं खुद से सेट करता हूँ, 200 रखता हूँ, 200 dp, और इसको भी मैं 200 dp दे देता हूँ और इसकी विड्थ भी 200 dp दे देता हूँ। अब हम यहाँ पर यूज करते हैं लेआउट ग्रेविटी को। सबसे पहले मैं यहाँ पर पहला जो बटन है हमारा उसके अंदर ग्रेविटी को यूज करता हूँ, ग्रेविटी, और इसको मैं सेंटर कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने ग्रेविटी को सेंटर किया तो यहाँ पर आपको आपका बटन सेंटर में नजर नहीं आया। वो इसलिए नजर नहीं आया क्योंकि जो ग्रेविटी होती है वो हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो हमारी पोजीशन है हमारे एलिमेंट की उसको सेट करती है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर मैं लेआउट ग्रेविटी सेट करूंगा तो हमारा जो व्यू एलिमेंट है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। इसी तरह से मैं बाकियों की भी लेआउट ग्रेविटी सेंटर कर देता हूं। इस तरह से आप अपनी लेआउट की ग्रेविटी को सेट कर सकते हैं, इनको टॉप पे, लेफ्ट पे, राइट पे, सेंटर पे। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको लेफ्ट पे सेट करता हूँ तो ये लेफ्ट पे चली जाएगी, और इस वाले को मैं सेट करता हूँ राइट पे तो ये वाला व्यू हमारा राइट पे चला जाएगा। तो इस तरह से आप लीनियर लेआउट को बहुत ही इजीली इसको यूज कर सकते हैं और अपने जो व्यू है उसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं।
होप सो कि आज की इस वीडियो के अंदर आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि लीनियर लेआउट क्या होता है और उसको किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।